आत्मवंदन मास्टर्स। आप सभी का ध्यान साधना और ब्रह्मज्ञान की टीम स्वागत करती है, अभिनंदन करती है, नमन करती है। और सबसे पहले हम अपने पितामह पत्री जी, आज उनका जन्म दिवस है, उनको नमन करते हैं। और महाअवतार बाबा जी, डिवाइन के सारे मास्टर्स, डिवाइन के सारे सोल्स और डिफरेंट आयामों में जितने भी ग्रेट ग्रैंड मास्टर्स हैं, उन सबका आह्वान करते हुए, नमन करते हुए आमंत्रित करते हैं कि इस ध्यान रूपी संध्या में वो हमारे साथ आए, ध्यान करें और हमें ध्यान के द्वारा ज्ञान अर्जित कराएं। आज पितामह का जन्म दिवस है और ये पूरा इवेंट वीक पूरा वीक उनके जन्म दिवस के इवेंट के रूप में हमने मनाया है। और आप सभी जितने भी यहाँ पे मास्टर्स सेशन लेने आए, उनका ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम दिल से धन्यवाद करती है। और आज के होस्ट मास्टर गौरविक जी आए हुए हैं और ध्यान साधना और ब्रह्म ज्ञान की टीम उनका दिल से रिक्वेस्ट करती है, अभिनंदन करती है कि सर आइए और आज का सेशन पितामह के बर्थडे वाले दिन शुरुआत करिए। मोस्ट वेलकम गौरव सर, मोस्ट वेलकम। बहुत बहुत धन्यवाद आशीष जी। बहुत बहुत आभार मुझे ये अवसर देने के लिए। ब्रह्म ऋषि पितामह को कोटि कोटि नमन करते हुए, जुड़े हुए सभी मास्टर्स को नमन करते हुए, मैं आज का ये सत्र शुरू करता हूँ। अपने पास जो भी यूनिवर्स मुझे दे रहा है वो और अनेकों के साथ शेयर करने का जो भाव है, उस भाव के लिए ही मैं काम कर रहा हूँ। मतलब मुझे लगता है कि यूनिवर्स ने जो मुझे दिया, जैसा कि पत्री जी हमेशा कहते थे कि आपको शेयर करना है, तो बस वो शेयर करने का प्रयास कर रहा हूँ। पति जी के साथ मुझे मेरी मुलाकातें याद आती हैं। उनके इस धरती मंडल पर होते हुए भी और उनके बॉडी वेकेट करने के बाद भी मेरे पास दोनों ही समय की मेमोरीज हैं। औरों के साथ भी हो सकती हैं और मास्टर्स के साथ भी होंगी। मेरे को अभी भी याद है कि उनका कंधे पे हाथ रखना और बोलना, स्वामी जी रेडी हो, पूरी तरह से रेडी हो, यू आर ए मास्टर, रेडी मास्टर, छा जाओ, संसार को बड़ी ज़रूरत है, तुम जहाँ जाओगे वहाँ बहुत ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि उन शब्दों ने मुझे बहुत प्रेरित किया और उस समय में प्रेरित किया जब शायद मैं डिसीजन लेने के लिए कि मैं पूरी तरह से जो डेडिकेटेडली 100% टाइम एनर्जी सिर्फ सेवा में देनी शुरू कर दूं, शायद मैं वो पक्का नहीं हो पाया था। मेरा मन 100% पक्का नहीं था, ऑल्दो 70-80% हो चुका था तब तक। परंतु उनकी इस लाइन ने वो 100% पक्का कर दिया कि बस अब यही करना है। पत्री जी के बॉडी वेकेट करने के पहले भी एक अनुभव, पत्री जी दिल्ली आए थे और मुझे दिल्ली जाना था। मेरी ट्रेन थी मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग की ट्रेन थी मेरी। और उस दिन उठ करके कोई 3 बजे के आसपास मैं ध्यान कर रहा था। तो मुझे पत्री जी से जो सवाल मेरे मेरे को था कि मैं मिलूंगा, मैं ये बात पूछना चाहता हूँ, आई वॉन्ट गाइडेंस ऑन दिस। तो मैं पत्री जी से गाइडेंस लूंगा, मैं पितामह से गाइडेंस लूंगा। तो मैं 3 बजे उठकर जब ध्यान में बैठता हूँ तो मुझे पत्री जी ध्यान में आते हैं, और जो मैंने दो चीज़ों के ऊपर मैं बहुत गाइडेंस चाहता था, वो दोनों का मुझे उत्तर देकर बात बता के चले जाते हैं। मुझे लगा ये क्या हुआ, मतलब चलो मैंने बात तो पूछ ली, मैं कहा फिर भी जाना है तो मैं और बात करूंगा, ये तो बात मैं कंफर्म करूंगा कि जाना तो है ही है, चलो मिलूंगा। मुझे सुबह 6:30 बजे फ़ोन आता है कि आज का प्रोग्राम उनका कैंसिल हो गया है, पति जी को निकलना पड़ा, उनकी कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। तो मुझे लगा कि मेरा काम तो वो कर गए, मुझे तो वो बता गए जो करना था। ठीक है, वो मॉर्निंग में ही मुझे बता गए कि आज का प्रोग्राम कैंसिल है अपना, तुम दिल्ली मत आओ
और ये जो तू जानना चाहता था, जो पूछना था, मैं अभी बता देता हूँ। इस तरह से कितने अनुभव बताऊं, वो समझ में नहीं आ रहा, परंतु उनके बॉडी विकेट करने के बाद मैं आकाशिक रीडिंग करता हूँ। तो आकाशिक रीडिंग के सेशंस में मुझे अक्सर पत्री जी मिलने लगते। तो मुझे कई बार ऐसा उन्होंने कहा कि अब तुम मन के ऊपर बहुत काम करो। हालांकि मैं पहले भी माइंड के ऊपर ही काम कर रहा था, माइंड से रिलेटेड टीचिंग्स, विजडम लोगों को शेयर कर रहा था, टेक्निक्स बता रहा था कि कैसे अपने मन को शुद्ध करें। जब मन शुद्ध है, मन साफ है, मन परेशानी से फ्री है, तो आपकी बॉडी भी फ्री है। बिकॉज 95% के आसपास डिजीजेस जो हैं वो साइकोसोमेटिक हैं, ये हम सब जानते हैं। तो मन के अंदर यदि पुरानी टॉक्सिक मेमोरीज पड़ी हैं, पीड़ादायक मेमोरीज पड़ी हैं, मन के अंदर यदि आपके विकार हैं, मन के अंदर यदि आपके पेन है, मन के अंदर यदि आपके डर है, फियर फोबियाज हैं, चिंताएं हैं, तो आपका शरीर कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता है, क्योंकि स्वस्थ मन ही स्वस्थ शरीर का निर्माण करता है। तो मुझे ये बार बार पत्री जी ने कहा कि अब मन के ऊपर काम करो, मन के ऊपर काम करो, कि कैसे मन को हील करो ताकि आपका शरीर हील होने लग जाए। साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल डिजीजेस के ऊपर काम करो थ्रू माइंड, यूजिंग माइंड पावर। एंड बिलीव मी फ्रेंड, मैं पहले भी कर रहा था, पर उसके बाद तो मैंने बहुत एनर्जी और टाइम, मेरा फोकस जो था वो प्राइमरी फोकस मेरा माइंड ही हो गया। और मैंने देखा कि जैसे ऐसा हुआ, मेरे पास पहले भी केसेस आते थे, लोग आते थे हेल्प के लिए, गाइडेंस के लिए, परंतु उसके बाद तो ऐसा हुआ कि जैसे एक बाढ़ आ गई, कि ऐसे लोग जो मुझे लगता है कि सुसाइड अटेम्प्ट कर चुके हैं, ऐसे लोग जो शायद बिल्कुल हिम्मत हार चुके हैं, ऐसे लोग जो कई सालों से दवाई खा रहे हैं, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ऐसे लोग, तो ये आने शुरू हो गए। मुझे लगता था यूनिवर्स यही चाहता था कि उनको हेल्प मिले, तो वो माध्यम मुझे बनाया गया। एंड आई स्टार्टेड गिविंग विजडम एंड शेयरिंग विजडम on different platforms with different channels, online, offline, on this topic only. इसी विषय पर मैंने ज्ञान और विज्ञान साझा करना शुरू कर दिया, और आज भी हम थोड़ी बात इसी पे करते हैं, क्योंकि अपने मनमय कोश को शुद्ध करना ये आज के समय की बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट बन चुकी है। अगर हम अपने मन के प्रति सचेत नहीं होंगे, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, एक बाढ़ है, इंफॉर्मेशन की बाढ़ आ चुकी है, सूचना की बाढ़ आ चुकी है। इतनी इंफॉर्मेशन आ रही है, जो मुझे चाहिए वो भी मिल रहा है, जो मुझे नहीं चाहिए वो भी मिल रहा है। आपको ये नहीं जानना है कि सिलेंडर कहाँ फट गया, आपको ये नहीं जानना यूक्रेन रशिया में क्या हो रहा है, आपको ये नहीं जानना है इसराइल में क्या हो गया, आपको ये नहीं जानना है कि कौन किसके साथ भाग गया, आपको ये नहीं जाना है कि किस डॉक्टर ने कहा कि ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, आपको ये नहीं जानना है कि कितने लोग चिकनगुनिया से ग्रसित हो गए, आपको ये नहीं जानना है कितने लोग कैंसर से मर रहे हैं, आपको ये नहीं जानना है, परंतु फिर भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है। बिकॉज जैसे आप मोबाइल उठाते हैं, आपके पास इंफॉर्मेशन है। आप जैसे ही कहीं जाते हैं, न्यूज चैनल, न्यूज पेपर, बाजार गए, मॉल में गए, किसी से मिले, किसी मित्र से मिले, किसी संबंधी से मिले, दो लोग मिलकर के तीसरे की बात करते हैं या नेगेटिव घटना के बारे में चर्चा करते हैं, तो इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है। तो आपके मन के लिए इस सारी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करना संभव नहीं है, परंतु एक कॉन्सेप्ट है गार्बेज इन, गार्बेज आउट। यदि गार्बेज अंदर जाएगा, तो बाहर भी गार्बेज आएगा। ये जो बीमारियां हैं, हमारा जो शरीर है, जो बीमारियों के रूप में हमें संकेत देता है, ये बिल्कुल फायर अलार्म की तरह। एक फायर अलार्म तब बजता है जब बिल्डिंग में आग लग जाती है। अब फायर अलार्म बज रहा है जोर जोर से, दैट मीन्स वो हमें बता रहा है कि बिल्डिंग को बचा लो, नहीं तो ये जल जाए। अगर हम फायर अलार्म को ही बंद करने का काम करने लग जाएं कि फायर अलार्म बज रहा है, फायर अलार्म बज रहा है, और हम फायर अलार्म को बंद करने का प्रयास करने लग जाएं, तो हम बिल्डिंग को बचा नहीं पाएंगे, क्योंकि हमारा ध्यान गलत जगह है। इसी तरह से हमारा जो शरीर है, वो हमें क्या करता है, बताता है। बीमारियों के रूप में फायर अलार्म
या अलार्म बजाता है कि आप अपने शरीर के अंदर होने वाली कुछ घटनाओं को चेंज करो। अपने मन, अपने ऊर्जा शरीर में जो कुछ हो रहा है, कहीं कुछ गड़बड़ है, उसको चेक करो, कहीं आग लग चुकी। और हम यदि केवल बीमारियों के रूप में जो अलार्म बज रहा है, उसी को गोलियां खा करके, ट्रीटमेंट लेकर के उसी को दबाने का प्रयास करेंगे, तो ये बहुत देरी हो जाती है, फिर बीमारी बढ़ जाती है। क्योंकि इस बीमारी की जड़ हमारे मन में है। इसलिए हमें बीमारी को अपना मित्र मानते हुए, पीड़ा को अपना मित्र मानते हुए, क्योंकि एक सेफ्टी मैकेनिज्म के तौर पे काम करता है, ये हमें बताता है कि कुछ बदलना है। और बदलना कहाँ है? मन के स्तर पर। अपने मनमय कोश को शुद्ध करना है। हमारे मन के अंदर इतना खालीपन क्यों है? क्यों लोग रिश्तों में कड़वाहट को एक्सपीरियंस कर रहे हैं? क्यों मधुरता कम होती जा रही है? क्यों लोग एडिक्शंस का शिकार होते जा रहे हैं? क्यों मन की व्याधियां बढ़ रही हैं? क्यों मानसिक रोग, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर ऐसी बीमारियां आजकल सुनने देखने को मिल रही हैं, जो शायद पहले नहीं सुनी थी? बिकॉज मन कमजोर होता जा रहा है। मन के अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो नेगेटिव होती जा रही है, और ओवर इंफॉर्मेशन से मन भरता चला जा रहा है। इसलिए हमें मन को शुद्ध करना है, साफ करना है। इसके लिए आने वाले सेशंस में मैं आपके साथ अलग अलग सत्र में अलग अलग बीमारी के ऊपर, अलग अलग प्रॉब्लम के ऊपर बात करूंगा। और मन की शक्ति को यूज करते हुए हम कैसे इस बीमारी के पैटर्न को डिलीट कर सकते हैं और पूरी तरह से स्वस्थ रह सकते हैं, ये चर्चा करूंगा। अभी मन को शुद्ध करने के लिए आपको ध्यान करना होगा। मन को शुद्ध करने के लिए आपको पॉजिटिव अफर्मेशंस का सहारा लेना होगा, विजुअलाइजेशंस का सहारा लेना होगा, आत्म सुझाव देने होंगे स्वयं को। तो ये करते करते आपका मन जो है वो धीरे धीरे खाली होने लग जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, हम हर इनपुट जो हमारे भीतर जा रहा है, आहार है, विचार है या व्यवहार है, तीनों ही चीजें जब हमारे अंदर जा रही हैं, फूड, थॉट, तो इन सब के ऊपर एक फिल्टर लगाना, एक चेक करना है कि मुझे कैसा आहार खाना है, मुझे कैसे विचार बनाने हैं, और उसके लिए मुझे क्या करना है। जो इंफॉर्मेशन आ रही है जगह जगह से, उसके ऊपर काम करना है। ये बीमारी ठीक नहीं होती, मेरे पड़ोसी को माइग्रेन हो गया था, वो ठीक नहीं हुआ, ये तो पूरी जिंदगी का पैटर्न है। आपको ऐसा बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है बच्चा कौन से कॉलेज में, आप कहते हैं फलान कॉलेज में, हो इस कॉलेज वाले को तो नौकरी नहीं मिलती। आपने पूछा नहीं था, परंतु इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो इस तरह तरक्की की ओर जाने से, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर को धारण करने से रोकती है, आपकी आध्यात्मिक उन्नति में बाधा बनती है। ऐसी इंफॉर्मेशन को आप वहीं के वहीं रिजेक्ट करिए, रिलीज करिए, बाहर जाने दीजिए, मुक्त कर दीजिए, ताकि आपका मन स्वस्थ रहे। आपके मन में जो जाए सुंदर शुद्ध भाव हो, विचार हो, और आपका शरीर और आपका जीवन सुंदर हो जाए। आप आध्यात्मिक जीवन में भी और भौतिक जीवन में भी उन्नत स्थितियों की ओर बढ़ें, उन्नत स्थितियों को धारण करें। आइए ध्यान करते हैं। मन को शुद्ध करने के लिए, मेंटल बॉडी की क्लेंजिंग के लिए मेडिटेशन करते हैं। एक स्थिर सुखासन में बैठेंगे, चश्मा उतार लेंगे, आंखों को बंद करें, आंखें बंद, मन बेहद शांत। हाथों की अंगुलियों को दूसरे हाथ की अंगुलियों में डालकर फिंगर्स को लॉक करेंगे, पांव को क्रॉस करें,
यदि शरीर स्थिर होगा तभी मन भी स्थिर हो पाएगा। धीरे धीरे एक बड़ी सुंदर सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखों को खोलते चलिए। ओपन योर आई विद अ बिग बिग स्माइल। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और वैसे भी ऊर्जा का फ्लो पूरे हफ्ते बहुत अच्छा रहा है और बहुत इंक्रीज रहा है। आपका फिर अटका है? हाँ बस सही है। ऊर्जा फ्लो निरंतर बढ़ती चली जा रही है। ये पूरा इवेंट वीक निरंतर बढ़ती हुई ऊर्जा का रहा है। आवाज और आवाज आज तो सुबह, जी जी। हाँ आया। और आज तो सुबह से ऊर्जा का फ्लो इतना जबरदस्त है, बहुत ज्यादा ऊर्जा है गुरु पितामह जी की। और जो रियली बहुत अच्छा आपने सेशन कंडक्ट किया है। और डॉक्टर साहब हमारे साथ अभी 2-3 दिन पहले ही जुड़े हैं। ये जयपुर के रहते हैं। डॉक्टर साहब अनम्यूट करिए जी। और गीता जी भी आप अनम्यूट करिए। हाँ कर लिया सर, नमस्ते। बहुत अच्छा, बहुत प्रभावशाली था साहब आज का सेशन। और मन को साफ करने का बहुत अच्छा आपने करवाया है प्रैक्टिस। बहुत बहुत धन्यवाद आपको जो। धन्यवाद धन्यवाद आपका भी आभार। आशीष जी बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। सेवा का ये अवसर देने के लिए आभार आपका, बहुत बहुत आभार। आप सबको गी, दीपावली गीता की जी आप कुछ कहना चाहेंगी? अच्छा। जी गीता जी। आपकी आवाज नहीं आ रही है। चलिए कोई बात नहीं, आवाज नहीं आ रही गीता जी की। जी ध्यान साधना और ब्रह्मगान की पूरी टीम सर आपका, गौरव जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती है कि इतना अच्छा सशक्त सेशन, ऊर्जावान सेशन आपने लिया है। और अपने पितामह पत्री जी के जन्मोत्सव के लिए उनका धन्यवाद करते हैं कि आज उनका जन्मदिन भी है और हमारे ध्यान में वो शरीक भी हुए हैं। महाकाल बाबा जी का और सारे डिवाइन मास्टर, सारे डिवाइन सोल्स का हम धन्यवाद करते हैं कि आज की ध्यान संध्या में जो एनर्जी उन्होंने दी है हमको और ध्यान की गहराई तक लेके गए हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत नमन करते हुए। और आपका भी सर फिर से ऐसे ही सशक्त सेशन आगे लेते रहिएगा। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बहुत सर। बहुत आभार। थैंक यू वेरी थैंक यू मच। वेरी मच। थैंक यू।